श्री वाहिगुरु साहिब जी। पाओ सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। बाणी दा गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर करम हुआ, हृदय तना समाणे। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो, ए सच्ची बाणी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बाज महला पंजवा। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी। तुम्हारे कर्तव्य तुम ही जानो, तुम्हारी ओट कुपाला जियो। गुण गावत मन हरिया हुआ, कथा सुनत माल सगली खूबा। पेटत संग सार संतन का, सदा जपो दयाला जियो। प्राण अपना साज सास समारो, ए मत गुर प्रसाद मन तारो। तुम्हारी कृपा ते हुए प्रकाशा, सर्व माया प्रतिपाला जियो। सत 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 प्रभ सोए, सदा सदा सद आपे हुए। चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक भय निहला जियो। सत 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 प्रभ सोए, सदा सदा सद आपे हुए। चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक भय निहला जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जियो। आप बड़े अकादम वाले हो,
ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਤਨਹਾ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੀ ਤਨ ਤਨ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਝ ਰਾਗ ਅੰਦਰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र 104 अंग के सुभाईमान है। अज के पावन शब्द की आरंभता सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज करते हैं। सुन सुन जीवा सोई तुम्हारी तू प्रीतम ठाकुर अत पहारी। सतगुरु जी कृपा करते ने सुन सुन जीवा सुन सुन के ਸਰੋਤ बन जाए। गुरु नानक पातशाह आप जी पावन पवित्र बाणी दे विच जपजी साहब दे विच 4 पौड़ियां सुनिया गईयां। सुनिया अंधे पावै राह, सुनिया हाथ होवै असगाह। कहते भी जदों तू परमात्मा के नाम को सुनेगा तेरे कन्नां दी स्रोत बन जाएगी। जिहड़ा मनुख अज्ञानता के हनेरे विच आ उन्होंने भी असल मार्ग मिल जाएगा। और जीवन के विच सब तो वड्डी महानता सुनन दी है। बोलना बाद च बच्चे का जन्म होंदा है, वो बच्चा पहला सुनता है, बोलता बाद च। जन्म होया थोड़ी जी परवरिश हुई है, फिर बच्चे का नाम रखा जाता है। जदों तुसीं बच्चे का नाम लैके आवाज़ मारते हो, हालांकि उस समय बच्चे को पता नहीं कि मेरा नाम की है, मेरी बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मैं किस परिवार च हाँ। पर जदों असीं उस बच्चे का नाम रख लेंगे हैं, फिर नाम लैके सारा परिवार आवाज़ मारते हैं, तो एकदम तुहाड़ियां अखां च अखां पा लैंदा कि मेरा नाम लैके मैनू बुलाया जा रहा। वो पहला सुनता है। जे माँ कुछ बोलती है, माँ कुछ दसदी है, तो बड़े ध्यान के नाल सुनता है। पहला बच्चा भी सुनता है। ते सतगुरु जी ने अज की पावन शब्द के भी सुनन की महानता दसी है कि सुनन की महानता कितनी वड्डी है। हर का नाम ध्याए सुन, परमात्मा का नाम ध्या ते सुन। सतगुरु कृपा करते हैं, हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं कर दान। फिर तेरे को दान करने की समर्था होनी है। पहला ध्यान के नाल सुन, और जिहड़ी चीज़ वाल असीं ध्यान ना दईए, ना सुनी होवे, उन्होंने क्या जाता है अणसुनी कर दी है। मैं फलाने वक्त तुहानू आवाज़ मारी है, तुसीं सुनी अणसुनी कर दी है। मेरी गल वाल गौर नहीं किया, और जिहड़ी गल वाल असीं गौर नहीं करते मुड़ के उहदे ते पछतावा जरूर कर लेंगे। जे सतगुरु जी की बाणी की महानता है सुनते आयो सुनन पढ़ लकाओ बाणी। तू जे आया ना तो सुन परमात्मा की सिफत सलाह। सुन के हृदय च वसा।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਸੋਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਾ ਸੁਣਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਨੇਤਰੋ ਵੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ, ਰੱਬ ਵੇਖ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕਹੋ ਜੀ ਕਹਾਓ, ਜੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋ ਸੁਣ ਲੋਗੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਵੱਖਰਾ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣੋ। ਵਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਵੱਲ, ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੁਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਬੁਰਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਦੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ,
और ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੇਮ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਧਿਆ ਸਿੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਖੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਊਗੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਧ 'ਚ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਦਾ ਸਿੱਧ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਦਾ ਸਿੱਧ, ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ। ਗੱਲ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਦਿਆ ਅੱਖਰ ਵਿਦਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਵੋਤਮ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਸਿਰੇ ਦਾ। ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬਤਾ ਸਿੱਧ, ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਾਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾਈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹ ਦਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾਈ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਵਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਾਓ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਸ ਪਏ। ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੱਸਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਿਆ ਵਾਂ
कि मनुख की जिंदगी के 3 इशनान ने। पहला कराउंदी है दाई, दूजा कराउंदा नाई ते तीजा कराउंदा भाई। पर मेरा इशनान भाइयों ने नहीं कराउणा, मैं आप ही कर लगा। कहने लगी ये गल की कह रहे हो तुसीं, मैं समझी नहीं। उन्हें कहा जदों साहिबजादा अजीत सिंह साहिबजादा जुझार सिंह रण मैदान के विच शहीद हो गए सन, उन्होंने इशनान किते भाइयों ने करवाया सी। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ रण मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਹੀ रण ਮੈਂ ਤਬ ਯੂਝ ਮਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕੜਾ ਫੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ रण मैदान 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਣੀ। 3 ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। 4 पदार्थ कमल प्रगास सब का मद सगल ते उदास। फिर सतगुरु कहते सुंदर चतुर तत् का बेटा समदर्शी एक दृष्टिता। तू सुंदर भी होवे, तू चतुर भी होवे, तेरे च सियाणप भी होवे, तेरे च समदर्शी होवे कि तू बराबरता सारिਆਂ ਨੂੰ समझण वाला होवे। समदर्शी कौन है? गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते समदर्शी मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखा एक सबिन कोए। नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, जिहदे मन विच ते मुख विच एक गल होवे। जिहड़ा मन तो एक गल करदा होवे, मनुख मुख तो भी एक गल होवे, अंदर भी एक गल होवे, वो समदर्शी तत् का बेटा। यह फल तिस जन क्या मुख बने, इन्ने फल ने। गुरु नानक नाम बचन मन सुने। गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने कहा जीवन का सारा ही निचोड़, भावें शांति होवे, भावें सुंदर होवे, भावें चतुर होवे, तेरे च सियाणप होवे, तेरे च समदर्शी होवे, तेरे को ज्ञान श्रेष्ठ होवे। ये कितना होना है जदों तू गुरु नानक के वचन सुनेगा ते सुन के अमल करेगा, सुन के हिरदे च वसावेगा। जे सुने नूं अणसुने कर दिता तो उसका कोई फायदा नहीं हो, फिर जीवन की यात्रा फेल ही। 3 मूर्तियां इको जिहियां किसी ने रखियां सन, तिन्हां दा वजन इको जिहा सी, तिन्हां दी शक्ल इको जी सी, तिन्हां ते पेंट इको जिहा कीता होया सी, हू बराबर, वजन बराबर, शक्ल एक, सूरत ऐन नैन नक्श भरन वाले ने कमाल की। तिन्हां दी इको जी घड़ती ते तिन्हां दा रेट वक्खो वक्ख जदों वेचण लगा। किसी सियाणे ने कहा वजन इको जिहा कह रहे हैं, शक्ल इको जी है, रेट क्यों वक्खो वक्ख है? एक समझा भी वजन इको जिहा, शक्ल इको जी है, इको जिहियां 3 मूर्तियां ने ते रेट च वक्खो वक्ख है। वो कहता भी फर्क तू लभ भी क्यों रेट वक्खो वक्ख है, ये तो तू सोच। फिर उत्थे एक लंघदा जांदा विद्वान पुरुष रब नूं मनण वाला आ गया, उन्हें कहा मैं फर्क दसदा भी तिन्हां दे फर्क क्यों है। उन्हें एक कंन च तीला फड़िया लंबा जिहा, उन्हें मूर्ति के एक कंन च तीला पाया, दूसरे कंन बाहर। उन्हें कहा इहदा रेट सब तो घट है, क्योंकि ये ते एक कंन सुनी ते दूजे कंन कट दी, असर कीता ही नहीं, इहदा रेट इन्ना नहीं। दूसरा तीला दूसरी मूर्ति के कंन च पाया, कंन थानी तीला पाया तो मूँह राही बाहर आ गया। वो कहता भी ਇਹਦਾ थोड़ा जिहा फायदा, ਇਹਦਾ रेट ਵੱਧ है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। कहता क्यों? कहता सुनता ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ है, बोलता मूँह राही है, सुन के विचार के बोलता। इस मूर्ति का ये रेट थोड़ा जिहा फर्क है भाई, ये सुनी नूं अणसुनी नहीं करती, ते जिहड़ा सुन के सुनिया करदा ਉਹਦਾ तो कोई मुल ही नहीं भी एक कंन सुनी दूजे कंन कट दित्ती। कहण लगा जिहड़ा सुन के फिर विचार के बोलता है, समझ के बोलता है, उसका रेट बढ़ता है। तीसरी मूर्ति च तीला कंन च पाया, पर वो तीला बाहर नहीं आया, ना मूँह राही आया, ना कंन राही आया। उन्हें कहा सब तो वध इस मूर्ति का रेट है, क्योंकि ये जो सुनता अपने अंदर ही समा लेगा, ये अपने अंदर ही रख लेगा। तो सब तो ज्यादा गल सियाणप किहदी है कि जिहड़ा मनुख सब कुछ सुन के ही अपने अंदर पाउंदा, उन्होंने विचारदा, उन्होंने भोखदा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ,
मैं अगे भी एक दिन बेनती की सी भी साढ़े को कोई परस आ जाए डिग्या, असीं उस प्रेमी को यह गल कहते भी परस च की है, निशानी दस, फिर तेन वापस कर देंगे। फिर वो निशानी दस देता, असीं वापस कर देंगे। तो जे परस के अपनी निशानी ना दसे कि मेरी कितने पैसे ने, की डॉक्यूमेंट है, मेरा आधार कार्ड है, की है, असीं नहीं वापस करते क्योंकि तेनों पता ही नहीं, फिर तेरा नहीं। जे तू इनकी असल निशानी नहीं दसन दिया तो फिर यदा भाव है तेरा नहीं। पर सानू साडे परस च पता की है तो की नहीं। पर असीं सतगुरु जी की बाणी रोज सुनते हैं, सुन के अणसुणिया कर दें, ये नहीं पता कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के की है तो की नहीं। जदों इस गल की समझ आ जाए तो फिर गुरु अर्जन देव साहब महाराज के खेम शांत रिंद नाम नित बुद्ध ज्ञान सर्वदा सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमर प्रगास सब क्या मत सगत उदास सुंदर चतुर तत् का बेटा समदर्शी एक दृष्टेता ये फल तिस जन क्या मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। फिर जो ये समझ आ गई ना तो जीवन इन्ने गुण आने, गुणा का ही शराब सतगुरु जी की बाणी की बख्शिश मनुख के गुणा करके। सतगुरु कहते सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मैं तेरी शब्द सुना, मेरे गन्ना की स्रोत तेरी बाणी सुनने वास्ते बैठा। जे गंदले विचार सुनने की आदत बैठे तो असं गंदले अपनी तुरते जाते अपनी सफर करते भी असी अपनी भावें कार च करते होइए, फिर तो जो सुन गंदले विचारों की सुनो तो फिर तो जो जो समाज गाने अश्लील चलते फिर मनुख वो सुनी जाए। जे तुम ज्ञानवान कीर्तन सुनो कथा सुनो तो मनुख कीर्तन दरबार के भावें इश्तिहार राही जानकारी दी होती है भी इन्ने बजे तो लैके इन्ने बजे तक कीर्तन दरबार है, पर फिर भी संगत पूछती है कि जो फलाना जथा किन्ने बजे लगना, ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਾਨ कथावाचक ने उन्हें किन्ने बजे कथा करनी है, क्योंकि उन्होंने स्रोत उन्होंने कीर्तन उन्होंने कथा बहुत सारे प्रेमी वो ने जो सवेरे अमृत वेले दरबार साहब की आसा की वार लाइव टैलीकास्ट सुन के आते होवोगे तो एक दिन पहला जथिया की लिस्ट पै जाती है कि सवेरे आसा की वार यह जथे ने करनी, क्योंकि वो सुनने की आदत ही है कि फलाने का कीर्तन फलाने की कथा फलाने पुरुष की बंदगी की बड़ी रूह है, वो सुन के बड़ा सुकून मिलता, स्रोत बन जाती। जब सुन की स्रोत बन जाए ना मनुख के अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है, क्योंकि मन के उत्ते प्रभाव सुनना पैना बोलने का पैना, बहुत कुछ मन के उत्ते प्रभाव सुनने वाली चीज़ां पा दी। सुनना किन्ने है जिदे ते रब की बख्शिश हो, जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुरु पास, क्योंकि उथे सच वरतदा कुड़ियारा चित्त उदास, फिर उथे भी कुड़ियारी जाए रहे सत्यार सिख बैठे सतगुरु पास। जिन्हों के उत्ते सुनने नाल अकाल पुरख परमात्मा की बख्शिश हो जानी है, स्रोत उन्होंने की बननी है। सतगुरु समझाते हैं सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम तू रब अकाल पुरख परमात्मा ठाकुर तपाई, तू ही बेअंत मालकां का गुणा का खजाना है। ठाकुर रब परमेश्वर अकाल पुरख परमात्मा, तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तेरियां वडियाइयां नूं तू ही जानदा, होर कोई नहीं जान सकता। तेरे बारे कोई होर किसी को कोई पता ही नहीं, तेरे विच अभेद हो सकता पर तेरी वडियाई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि अंत ना सिफती कहना अंत ना करना देण दा अंत ना वेखण सुणना अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार, तेरी वडियाई कोई पा ही नहीं सकता, तेरा तू ते पहुंच तो परे है, तेरी महिमा बेअंत है, तेरी महिमा नहीं कही जा सकती, तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, अकाल पुरख परमात्मा तू ही जानता है। तुमरी ओट गोपाला जीव, तेरी ही ओट तेरा ही सहारा सारे जीवां दे।
तेरा ही फर्ज तू आप जानदा, सृष्टि का पालन वाला भी तू है, सृष्टि का रचनहारा भी तू है। ते सारे ही जीव जंतु धरती के जिन्ने भी ने अकाल पुरख परमात्मा ने पैदा किए ने, उन्हों का सारिया का रिज़्क दाता भी तू ही है। सारिया का अकाल पुरख परमात्मा पालनहारा तू है। सतगुरु कृपा करते गुण गावत मन हरेरा होवे। जे परमात्मा के गुणों को गायन करांगे तो मन हरिया होना। रब के गुणों को गायन कीतिया, रब के उपदेश को सुनिया मन हरिया होना, नहीं तो मन सुक जाएगा। सुकिया मन, व्यर्थ विकारां च धसिया होया मन, वो तो फिर जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जै तन पानी गुसर जाए, जो पक्का रोगी मिल लाए। पर जब परमात्मा के गुणों को गायन करेगा, मन हरिया हो जाना, मन करके बलवान होना, मन करके तगड़ा होना। अचेत मन सचेत मन, एक कमजोर मन है, एक बलवान मन है। बंदे तो दो मन है। रात को सौंदा है, सवेरे आ काम करना है, सवेरे उठदे सार अपने कीते फैसले मन अपने रद्द कर सकता है। बलवान मन वो है जो फैसले रद्द कर दिंदा, अपनी कीती विरोधबंदी को रद्द कर दिंदा। बाबा फरीद साहब जी के बचन बड़े बाकमाल समझाए। वो कहते भी जो नितनेम करते हैं, जो सुबह नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने लोगों का भी मन कई बार कमजोर पै जाता है कि रोज गुरुद्वारे जाने अज ना जाइए की हो जाएगा। बड़े वो लोग ने जो रोजाना नितनेम करते हैं, उन्होंने भी मन का प्रभाव कबूलिया जाता है कि अज नहीं करने की हो जाएगा। अज ना सुती कंध सुन आंख मुड़ा मुड़ जाए। कहते जी अज परमात्मा की इबादत नहीं की तो करवट है, पछतावा है कि मैं रब की इबादत की नहीं। पछतावे तो बाद वो मन को झूरते हैं कि अज तो अकाल पुरख परमात्मा की इबादत नहीं हुई, पर मन उन्होंने भी है। मन लोचा बुराइयां, गुर शब्दी ये मन हो गया। क्योंकि दुनियावी जंग तो भावें ना की हो कदे, जंगा युद्धां का इतिहास जरूर पढ़िया, पर मनुख अपने कारोबार प्रति, अपने समाज प्रति कई बार किसी ने झगड़ा हो जाता है, टल जाता है, क्योंकि फैसले हो जाते हैं। पढ़िया चला होने कोर्ट कचहरियां हो जाएंगे, थाणियां हो जाएंगे, कितने ना कितने तो हो जाते हैं। वो भी लड़ाई है, पर एक लड़ाई मनुख की सदा अपने मन नाल ही। सतगुरु कहते अपने मन नाल सदा जंग रखी, क्योंकि इसका कोई पता नहीं ये किहड़े वेले ढह जाना। रुत के नाल मन बदलता है। जो मन की स्थिति अमृत वेले की रुत नाल, अमृत वेले की होण नाल नहीं। मौसम के हिसाब नाल मन की तब्दीली है। जो अमृत वेले मन की तब्दीली है होण नहीं, जो होना दोपहर में नहीं, जो दोपहर में शाम में नहीं। तो जो मन की तब्दीली सर्दियों च गर्मियों च नहीं, जो गर्मियों च सर्दियों च नहीं। मन मौसम के नाल बदलता है, मन टाइम के नाल बदलता है, मन रुत्तां के नाल बदलता है। ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਨ ਸਗਲੀ ਖੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਸੁਣਤ, जे तेरा मन हरिया रखना है ना, मन को रंगिया रखना है, मन के अकाल पुरख परमात्मा की बख्शिश रखनी है, फिर सतगुरु कहते कथा सुन, उसकी रब की सिफत सलाह सुन। केड़ी सब ते उत्तम हर की कथा, हरि की सिफत सुन। उहदे विच सुनन दे फायदे की ने, सुन का लाभ की है, सुन का फायदा की है तेनों।
सब ते उत्तम हारी कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। जदों तू रब की सिफत सलाह सुनेगा ना, तेरे दर्द, तेरे दलिद्र, तेरे ते आलस लथ जाएगा, दुख लथ जाएगा, क्योंकि रब की सिफत सलाह के विच ये कुछ है। कथा सुनत मन सगली खूब है। जदों तू परमात्मा की कथा सुनेगा, मल गुण गावत तेरी पुत्र समैल, मल बिन सजाए हौमै बिन फैल। जिहड़ी ईर्खा की, द्वैषता की मैल है, हौमे की मैल है, कथा सुनने नाल उतर जाती है। सतगुरु कृपा करते हैं, कथा सुनत मन सगली खूब है, भेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जी। अपने आप को सत संगत के विच जदों गुरु की संगत करेगा, रब की संगत करेगा, भेटत संग साध संतन कै, सदा जपो, सदा उस अकाल पुरख परमात्मा के नाम को ध्या, रब की सिफत सलाह कर, मिल के उस दयालु प्रभु का नाम जपदा रहो, रटन करता रहो। तो रटन करद्या करद्या एक दिन वो आएगा सुरत बिरत जुड़ेगी। किते रटन करद्या करद्या ये ना सोच ले भी मैं पाठ कर रहा तो मन नहीं लग रहा। तू पाठ कर, तू अपना फर्ज पूरा कर, मन लाउना ना लाउना रब के हथ बस लावेगा। जिवें कपड़ा धोत्या एक बार विचों मैल नहीं निकलती, अक्सर तो 2 बार 3 बार धोना ही पैंदा। जदों गलत फुरने आउंदे तो मैल निकल रही है, वो विचार गंदले निकल रहे हैं। प्रभ अपना सास सास समारो, उस अकाल पुरख परमात्मा नूं सास सास सिमरो गोबिंद, जिहड़ा हर श्वास की तुहाडी रखिया कर रहा, हर श्वास दे रहा। यह मत गुर प्रसाद मन धन, जिहड़ी ये मत है ना, ये गुरु की कृपा ना, गुर प्रसाद गुरु की कृपा, गुरु की रहमत, गुरु की बख्शिश का पात्र बन। यह मत गुर प्रसाद मन धन, किहड़ी मत? जिस मत का राखा वाहिगुरु, जिहदा अरदास जिक्र करते हैं, मत पत का राखा वाहिगुरु। जदों मत पत का राखा वाहिगुरु बन गया, तेरी अपनी मत नहीं, तेरी अपनी ईगो नहीं, तेरा अपना हंकार नहीं, क्योंकि वो मत का राखा ही वाहिगुरु है। वो मत का रखवाला सच्चे पातशाह अकाल पुरख आप है। तुमरी कृपा ते होए प्रगासा, सर्व मया प्रतिपाला जी। तेरी कृपा के नाल हरेक साह चलता है, सतगुरु तेरी कृपा नाल मन को टिका मिलता, ते तेरी कृपा नाल जीवन को चानना हो सकता प्रगासा। गुरबाणी इस जग में चानना, जदों गुरबाणी का चानन हो गया, सोझी हो गई, प्रकाश हो गया, रब की बख्शिश बन गई, रब की वडियाई का पात्र बन गया। तेरे नाम का चानन, तू सदा रब मेहर करने वाला है, सदा प्रतिपालना करने वाला है। हर जीव की जो तू पैदा किया, रक्षा करने वाला तू है। सत 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 प्रभ सोई, सत 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 सदा कायम रहने वाला, सਦੀव रहने वाला परमात्मा का नाम है। जिहड़ा आद सच युगाद सच है, भी सच नानक होसी की सच, वो शुरू तो सजीव है, सच है, सदा कायम रहने वाला है। सदा सदा सत आपे हुई, तू सदा ही है, सदा रहेगा, सदा रहना। तेरी होंद सदा प्रगति की, तू सदा रहने वाला है, सदा सदा वो आप परमेश्वर आप है, जिहड़ा सृष्टि को रचन वाला है, अकाल पुरख परमात्मा, वो सदा है। चलो तो तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक भये निहाला जियो। हे अकाल पुरख परमात्मा, हे प्रभु प्यारे, तेरे जोज तमाशे तेरे रचे हुए संसार में प्रत्यक्ष दिस रहे हैं, सामने दिस रहे हैं।
तेरे यह दासां नूं वेख के प्रसन्न हो रहा, तेरे जोत तेरे कौतक अकाल पुरख परमात्मा जे देखण वाली अख बना जिन्हें परमात्मा अपने कौतक वरता रहा, अपने कन्नां दी स्रोत को बना ते तेरे जीवन का पार उतार। तू अपने जीवन की इस जिंदगी की बेड़ी नूं संसार भौतिक समुद्र तो पार कर लवेगा। सतगुरु कृपा कर पावन शब्द की विचार कथा करदे एक नहीं अनेकों भुलां होईयां, संगत गुरु बख्शन योग है हुई भुलों की मुआफी। आप सर्वत संगत सतगुरु यात्रा सफल करन दी बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।